Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of you have gotten quite confused with the latest CLAT consortium का notification for this year's exam. Exam को 3-4 दिन पहले को notification आता है तो generally वो confusing होता भी है. इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं. When I read the entire notification of this particular exam, I liked a few things about them, which is what they have decided to create a good structure. जो हमें हर साल कुछ प्रॉब्लम्स होती थी एग्जाम से रिलेटेड, वो शायद प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट करने का उन्होंने तरीका कुछ निकाला है. But there are certain points that has gotten us really confused, and what do we do about that now? क्यों हम अपनी question booklet में कुछ भी mark नहीं कर सकते? So let me tell you, I'll show you those particular points also in certain slides जो कि CLAT notification में आया है. This particular notification, other than a few points, is permanent from every year. Last year भी almost एक similar notification आया था जिसमें ये exact same points लिखे थे. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आप लोगों के लिए कुछ एक नया नोटिफिकेशन आया तो आप लोगों को बहुत पैनिक करने की जरूरत है. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, राइट? तो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला जो मेजर एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना कि 2 बजे जब आपकी लॉन्ग बेल बजेगी तो उसके बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 शॉर्ट बेल्स बजेंगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि टाइम जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. इसलिए मैंने सुबह जो एक सेशन बनाया था उसमें आपको बताया था कि डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ नॉट कैरिंग एन एनालॉग वॉच विद यू. एक घड़ी हमारे हाथ में जरूर होनी चाहिए सो दैट हम लोग कंफ्यूज ना हो इन शॉर्ट बेल से, है ना. वो सिर्फ आपको बताएगा कि भाई कितने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ये कह सकते हो कि इस पॉइंट के बाद नहीं आ सकते हैं, जो भी हो सकता है. बट अगेन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग तो होंगी ये बेल्स, बट दिल बी शॉर्ट बेल्स. यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट. वो बेल लगेंगी ही लगेंगी. ये देखो, ये हमने सुबह डिस्कस किया था 1:30 से लेकर 2 PM, जो पहली 2 लॉन्ग बेल्स है उनके बीच का टाइम. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको 1:50 में you will be distributed seed envelopes and announcement of important instructions by the invigilators also. ठीक है, तो आपको प्रॉपरली वो करवा दिया जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. अब एक जो हर साल प्रॉब्लम होती है वो यहां पर अभी तक क्लैरिफाई नहीं की गई है, एंड दैट थिंग इज कि आप जो एडमिट कार्ड नंबर लोगों से भरवाते हो बाद में, या फिर जो भी उनके पर्टिकुलर सिग्नेचर्स वगैरह कराते हो, विल यू डू दैट बिफोर 2 PM और आफ्टर 2 PM? दैट इज नॉट क्लियर. तो इस साल भी हर साल की तरह the invigilators are going to use their own assumptions, and कुछ लोग जो स्मार्ट होंगे थोड़े से, जिनको थोड़ी सी अकल होगी, वो पहले करवा देंगे. बट जो लोग नहीं समझ में आएगा वो उसके बाद ही करवाएंगे, and that is when this would happen for you, right? तो यहाँ पे the commencement of the test, candidates can open those sealed envelopes and then they can start with their test and so on at 2 o'clock. ठीक है, एक बेल बजेगी, उसके बाद में अपने एग्जाम को फटाफट स्टार्ट कर सकते हो. इसमें भी करीब 30 सेकंड वेस्ट होंगे, बिकॉज आइडियली आपके हाथ में चाहे आपको पेपर खोलना ना अलाउड हो, बट यू शुड स्टिल बी अलाउड टू हैव द क्वेश्चन पेपर इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर 2 PM itself. But anyway, rules are rules. It's the same for everybody, so we don't have to worry too much about it. Moving on, I think this is the most कह सकते हो कि confusing part, that there will be no marking in the question paper other than the space provided for working sheet. चलो एटलीस्ट एक चीज इसमें क्लियर हो रही है कि you don't need to carry your rough sheets. You will be provided rough sheets by the CLAT consortium itself. है ना, ये एक चीज क्लियर है. लेकिन अब कई लोगों का सवाल है कि सर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ना मार्क करना है प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज हम लोग की आदत है कि हम लोग छोटे छोटे चीजें मार्क करते हैं, हम लोग छोटा छोटा कुछ से पैसेज में मार्क करते हैं. देखो, ये हर साल लिखा जाता है. दिस इज वेरी एग्जाम टू एग्जाम सेंटर सेंट्रिक, राइट? तो कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पेंसिल से बहुत हल्के हल्के पॉइंट्स और मार्कर्स कर देते हैं, राइट? अगेन मैंने आपको जब पहले भी ये बात बताई थी तो मैंने ये नहीं कहा था कि आप एकदम से जो मन में आए कर सकते हो. When we had discussed this earlier also, I told you the general rule is you can't do it. General rule is कि आप नहीं मार्क कर सकते हो. You are not allowed to mark on your sheet, because कई बार क्या होता है फिर लोग शीट वगैरह चेंज करते हैं मार्क करके, and the examiner does not understand कि कौन सी किसकी शीट है, राइट? तो इसीलिए you need to understand कि there will be no marking, but still you can mark it basic pointers. ठीक है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा, हल्का से पेंसिल से लगा दिया. डोंट यूज अ पेन, ठीक है? पेन बिल्कुल मत यूज करना. दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि अगर वो आपका हुआ तो आप उसको कुछ भी मिटा भी नहीं पाओगे, एंड देयर विल बी, यू कुड से, कंप्लीट एविडेंस अगेंस्ट यू कि भाई इसने पेन यूज किया था, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. पेंसिल भी ऐसा नहीं कि पूरा वो भर ही दिया, दैट वाज नेवर अलाउड एनीवे, बट यू कैन छोटे छोटे पॉइंटर्स बना सकते हो. छोटे छोटे पॉइंटर्स जैसे लाइक नॉट रिटन पॉइंटर्स, जैसे पॉइंट बना सकते हो, हल्का हल्का सा मार्क कर सकते हो. Those things would happen again, but general rule is this. तो अपने पूरे एनवायरनमेंट को, अपने इन्विजिलेटर को थोड़ा सा गेज कर लेना as to what kind of invigilators do you have. जनरली एक हॉल में एक इन्विजिलेटर नहीं होता है. इफ इट इज, यू कुड से, अ बिगर क्लासरूम जहां पर more than 50 students are sitting, there are generally 2 invigilators, so you can gauge from those particular people कि आपको किस तरह से करना है, और आप लोग परमिशन भी ले सकते हो उनसे, ठीक है, कि आप थोड़ा बहुत मार्क कर दो. यू कैन टेक अ परमिशन ऑल्सो कि कैन वी डू दैट, राइट?
और ये आपको खुद से स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर इन्विजिलेटर इतना अच्छा दिख रहा है कि ये परमिशन ग्रांट कर देगा या कर देगी. द आंसर इज नो, डोंट टेक अ परमिशन. ठीक है, लेकिन अगेन डोंट रिस्क इट टू मच. ये नहीं कि पूरा पेपर ही मार्क करके आ गए और उसके बाद में मतलब किसी ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ट्राई टू कीप इट सिंपल, ट्राई टू कीप इट वेरी एज मिनिमल एज पॉसिबल. राइट. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आपको हो सकता है कई बार एक आप आंसर को ए मार्क कर दो और उसके बाद में आपको लगेगा कि नहीं यार इसका आंसर तो मुझे बी लग रहा है, तो आप उसको बी भी मार्क करके आ जाओ. तो उस केस में इन इफ यू शेड more than one circle for a question or any stray marks of the OMR in the response sheet, this will be read as a double marking and a wrong answer. तो फिर any question if you mark two options वो ultimately wrong होगा ही होगा. तो किसी भी ऑप्शन में जहां पर आपको लग रहा है कि आपने गलत भी मार्क किया है, दो बार मत मार्क करके आना, है ना. तुक्का लग के हो सकता है कि आपका जो गलत आंसर है वो कभी कभी सही हो जाए, लेकिन अगर आप दो मार्क करके आओगे तो वो 100% नेगेटिव ही माना जाएगा. You will lose a 0.25 mark in that case, right? So you need to be smart like that. You cannot mark twice. Anyway, you're marking by a pen. We're not using a pencil when we are marking in the OMR at least. So it will be very difficult for you to change your answers. So some students, what they do is when they understand कि यार शायद I'm not sure about this question, I will look at it at the end. तो आप tentatively लोग सोचते हैं कि मैं अपना आंसर ना कहीं पे लिख लेता हूँ कि मेरे को इसका आंसर 72, अपने रफ शीट में लिख लो कि 72 क्वेश्चन का आंसर मेरे को ए लग रहा है. ठीक है, तो मैं बाद में देखता हूं कि इसका और बी भी हो सकता है, बट ए मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा है. तो इस तरह से आप लोग उस चीज को कर सकते हो. राइट. तो जस्ट कीप इट सिंपल, है ना. ये जब हमें एग्जाम में लास्ट डे में कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं तो दैट गेट ऑन आवर नर्व्स कि भाई हाउ डू वी डू द एग्जाम नाउ. डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट. ठीक है, दीज आर स्टैंडर्ड नोटिफिकेशंस. लास्ट साल भी ये पॉइंट था, लास्ट साल भी ये पर्टिकुलर चीज आई थी, लास्ट साल भी ये पूरा सिस्टम उन्होंने दिया था. दे गिव द एग्जैक्ट सेम थिंग एवरी ईयर. But again, you know, there are certain anomalies. It's again, you could say you have to understand the human being, the invigilator that is there in your particular center or your particular exam hall, and how would he or she react? How is he or she reacting with respect to others as well, right? So that's it. I just wanted to clarify this because I saw a lot of students commenting here and there on my videos कि sir ये नया notification आया इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. So this is what it is. Keep it simple. Just prepare properly. These small things are not going to change anything with respect to your score or your rank in the exam. Only your preparation and how you apply yourself in the exam are going to change that, right? So keep it simple, be optimistic about it. This is your year. You can surely do it, provided you work hard in the remaining days and keep yourself really, really calm during the exam. All the best, guys. I'll see you in class.